भारत में इस समय लोकसभा चुनाव चल रहा है और इस बीच में आपने प्रज्वल रेवन्ना का नाम बहुत सुना होगा। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री श्री एच डी देवगौड़ा के पोते हैं और कर्नाटका से सांसद होते हैं। इस समय वो जर्मनी में है। सवाल यह उठता है कि वह कैसे जर्मनी पहुंचे, तो इसी विषय पर हम आपको बताते हैं कि उनके पास कौन सी पावर थी, कौन सा रास्ता था कि वो जर्मनी पहुंच गए। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। तो वह इस समय जर्मनी में है और कर्नाटक के सीएम ने एक लेटर लिखा था विदेश मंत्रालय को कि उनको वहां से बुलाया जाए, उनकी डिप्लोमेटिक जो यात्रा है उसको रद्द किया जाए। तो इस पर विदेश और वह कैसे वहां पहुंच गए, उनको कैसे मतलब जाने दिया गया सरकार के द्वारा, तो इस बात के रेफरेंस में विदेश विभाग ने बताया, अपने प्रवक्ता के माध्यम से बताया है कि उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था और इस पासपोर्ट के लिए किसी प्रकार की वीजा की जरूरत नहीं होती है। बहुत से देश ऐसे हैं जिनके साथ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के होने पर आपको वीजा की जरूरत नहीं होती, तो उसी पासपोर्ट के जरिए वो गए हैं, जिसमें आसानी से क्लियरेंस मिल जाता है। और जो MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो वेबसाइट है उस पर आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन देना होता है ऑनलाइन और वहां से क्लियरेंस मिल जाती है, तो उसके बिहाफ पर वो वहां गए हुए हैं। तो बात ये आई कि उसको रद्द कर दिया जाए। तो फिलहाल तो रद्द नहीं हुआ, उसके कुछ प्रावधान होते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बहुत ही पावरफुल होता है और इसके साथ जो लंबी प्रक्रिया होती है वीजा लेने की, वीजा पास कराने की, और इसकी कोई जरूरत नहीं होती। और यह मिलता किसको है, यह चूंकि आप समझ सकते हैं कि डिप्लोमेटिक शब्द लगा है तो राजनयिक वीजा पासपोर्ट बोलते हैं, और यह महत्वपूर्ण लोगों को जो कि अपने संसद के सदस्य होते हैं, राज्यसभा या लोकसभा के, उनको यह मिलता है। और जब वह इस पासपोर्ट के द्वारा विदेश में जाते हैं तो अपने देश के प्रतिनिधि और राजनयिक कारणों से वहां पर उनकी यात्रा मानी जाती है। इसके अतिरिक्त विदेश विभाग के जो बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, जो एम्बेसी से संबंधित हैं, और उनके जो साथ में उनके जीवन साथी होते हैं, उनको भी ये मिलता है। लेकिन अगर वह डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ले रहे हैं तो उन्हें अपना रेगुलर पासपोर्ट और निरस्त कराना होता है और साथ में इसके लिए अर्जी देना होता है, दोनों एक साथ हो सकता है। तो यह पासपोर्ट बहुत ही पावरफुल होता है। इसी पासपोर्ट के दम पर प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी गए हुए हैं। तो यह पासपोर्ट जारी किसे होता है, यह राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को होता है, विदेश विभाग के लोगों को होता है। यह पासपोर्ट 5 वर्ष के लिए वैध होता है, जबकि रेगुलर वाला 10 साल के लिए वैध होता है। इसके अतिरिक्त अगर आपकी प्रोफाइल कुछ खास है, कुछ खास कारण है, तो यह इसकी वैधता 10 साल भी हो जाती है। यह डिपेंड करता है कि आपका ओहदा क्या है। यह पासपोर्ट 28 पेज का होता है, इसका कलर अलग होता है, यह कत्थई कलर का होता है। और इसकी प्रोसेस अलग होती है, इसके लिए विशेष रूप से अप्लाई करना होता है और अप्लाई हर किसी के लिए नहीं होता है, इसलिए यह मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की साइट पर ही इसको अप्लाई किया जाता है। इसके बहुत से फायदे हैं। तो फिलहाल बात जब आई कि प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्समैन ने कहा कि यह पासपोर्ट जारी तो हमारी तरफ से किया जाता है, लेकिन रद्द हमारी तरफ से इस पासपोर्ट को नहीं किया जा सकता, क्योंकि पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत एक नियम है कि अगर आपराधिक गतिविधि में आप शामिल होते हैं और किसी प्रकार का आरोप लगता है तो कोर्ट के आदेश पर इस पासपोर्ट को रद्द किया जा सकता है। ऐसे 2 केस आए थे सामने। जब संसद सदस्यता राहुल गांधी की चली गई थी तो उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी निरस्त हो गया था। इसी तरीके से एक उदाहरण और है कि भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति विजय माल्या जब यहाँ से भगोड़ा साबित हुए, वो राज्यसभा के सदस्य भी थे, जब भगोड़ा साबित हुए तो कोर्ट के आदेश पर उनका ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी रद्द कर दिया गया था। तो 2 केस इस तरीके हुए थे। इसके क्या क्या फायदे हैं, अगर आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो आप पहली बात की आपको ज्यादातर देशों में किसी प्रकार के वीजा की जरूरत नहीं होती। जहां से भारत के रिलेशन अच्छे हैं, तुरंत वीजा प्रक्रिया, और कहीं अगर कुछ होता है तो क्लियरेंस तुरंत मिल जाता है। दूसरी बात, आप यहाँ से जब जिस कंट्री में जाते हैं तो जो होस्ट कंट्री होती है वहां पर जो आपकी एम्बेसी होती है वहां पर आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं, यात्रा में सुविधाएं मिलती हैं। इसके अतिरिक्त वहां पर आपको किसी प्रकार से गैर कानूनी रूप से या किसी प्रकार के कानूनी कार्रवाई करके आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जो भी कुछ होगा एम्बेसी के थ्रू होगा। दूसरी बात यह कि अगर उस देश में किसी प्रकार का आपातकाल होता है, किसी प्रकार की समस्या आती है कि वहां से एग्जिट करना हुआ, तो सबसे पहले की पंक्ति में डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वालों को ही वहां से एग्जिट कराया जाता है। तो ये बहुत सी सुविधाएं हैं जो आपको वहां पावरफुल बनाती हैं। इसके अलावा बहुत सी सुविधाएं वहां पर आपको मिलती हैं। चलते फिरते जो राजनयिक पासपोर्ट होते हैं उनको जो बहुत से जो काउंटर ऐसे होते हैं जो होते हैं वहां पर उसकी आपको सुविधा मिलती है। लेकिन इसके साथ शर्त होती है कि इस पासपोर्ट के जो पासपोर्ट होल्डर होते हैं वह जिस देश में जा रहे हैं वहां
वह सैर सपाटा के पर्पज से नहीं जाते हैं, अपने देश के प्रतिनिधि और राजनयिक कारणों से जाते हैं, यह उन्हें दिखाना होता है, जबकि निजी कारण से भी वह जा सकते हैं। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी या कुछ बड़े जो राजनयिक हैं यहाँ के, अक्सर बहुत ही फ्रीक्वेंटली उनका आना जाना बहुत से देशों में होता रहता है। और जो कि लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, कि दुनिया में 3 ऐसी हस्तियां हैं जिनकी मेहमाननवाजी जबरदस्त होती है, वो भी बिना किसी पासपोर्ट के होती है। तो उसमें से एक है प्रिंस चार्ल्स, जो कि इंग्लैंड ब्रिटेन के राजा हैं, और इसके पहले यह अधिकार वहां की रानी को मिलता था। तो एक तो ये हुई, और दूसरे जापान के राजा रानी हैं, और इनको भी पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप यह समझिए कि ये जो जो 2 कंट्री मैंने बताया, जो 3 हस्तियां बताई, इनके नाम पर ही देश में पासपोर्ट जारी होता है, यानी सम्राट के नाम पर, यानी वहां के किंग के नाम पर पासपोर्ट जारी होता है। तो वहां का किंग स्वयं में पासपोर्ट होता है, इसलिए उसको पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती, उसके नाम पर उसके देश में पासपोर्ट जारी किया जाता है। तो ये 3 हस्तियां हैं जो मैंने लास्ट में आपको बताया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। इनको किसी प्रकार के पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। जहां नॉर्मल पासपोर्ट 10 साल के लिए वैध होता है, वह डिप्लोमेटिक पासपोर्ट 5 साल के लिए होता है, 5 साल के लिए वैध होता है, और इसमें किसी प्रकार की वीजा की जरूरत नहीं होती। तो यह कुछ थी महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे द्वारा आपको दी गई है, इसमें बहुत रिलेवेंट भी है, और आपके यह जो जानकारी हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई है, आपके जीके की नॉलेज की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर फ्रेंड्स, आते हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी समाज और राजनीति की चर्चाओं के साथ, कुछ महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।